Yes, today we are going to start exercise 13.6. Now, in this exercise, we will use a new formula, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देखो, ये सिलेंडर का आपको वॉल्यूम फाइंड मत करना है, मीन्स कैपेसिटी फाइंड करनी है कि इसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, इस कंटेनर के अंदर कितना चीज़ हम अकोमोडेट कर सकते हैं। दैट इज द यू कैन से वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मीनिंग जो है दैट इज कैपेसिटी, इसकी कितनी कैपेसिटी है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो बड़ी सिंपल चीज है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, हम बोलते हैं एल इंटू बी इंटू एच, एरिया इंटू हाइट। ये हो गया एरिया, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एरिया, इसका इस पार्ट का एरिया, और ये उसकी हाइट होगी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक्चुअली बना क्या, पाई आर स्क्वायर एच, एरिया इंटू हाइट। ठीक है, यू कैन राइट हियर एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो अब हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं 13.6 का। स्टेटमेंट आप रीड करेंगे साथ साथ। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? इस जैसे अभी सिलेंडर बनाया हुआ है, इसकी कितना कैपेसिटी है, कितना लीटर वाटर इसके अंदर आ सकता है। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है ये वाली चीज, इसका पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 132, तो 2 पाई की वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया r इक्वल टू 132। हाइट हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को ऊपर ले जाओ आप और इन दोनों को नीचे ले आओ, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा 6 से, और 2 3 6 हो गया, रेडियस हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमें निकालनी है इसका वॉल्यूम। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, कितना पानी उसके अंदर कितना लीटर पानी उसके अंदर आ सकता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया आपको हमने, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 हो गया, आर इज 21, तो आर 21 इंटू एच इज 25, 7 3 21, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 34650। ठीक हो गया। बट अब हमें इसको लीटर्स में चेंज करना होगा क्योंकि ये अभी सेंटीमीटर क्यूब में आया है। तो क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1/1000 लीटर। तो जो आपका आंसर आएगा 34650 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आंसर जो आ गया 34.65 लीटर। क्लियर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फिगर बनाएंगे साथ साथ हम। कोशिश करो कि हर सम का फिगर जो ड्रॉ करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखो क्या है हमारी, द इनर कैपेसिटी, इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। आपको पता है पाइप जब आता है ना वर्ड, तो इसका मतलब ये है कि अंदर से खाली बिल्कुल। ठीक है, और इसके 2 डायमीटर है क्योंकि इसको थिकनेस भी हो जाती है इसकी। ठीक है, तो वो हम इस तरह से बनाएंगे, यहां से और एक यहां से। ठीक हो गया। इसका डायमीटर 2 है, आउटर और इनर। आउटर डायमीटर जो है इसका वो 28 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 28 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर इक्वल टू है 28। तो आउटर रेडियस अगर हम निकाले हैं तो इसका हाफ दैट इज 14 सेंटीमीटर। फिर बोलते हैं कि इसका इनर डायमीटर वो भी हमें मालूम है, वो है 25
24 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर से हम लोग इनर रेडियस निकाल सकते हैं। इनर डायमीटर है 24, तो इनर रेडियस कितना हुआ हमारा इसका 12 सेंटीमीटर। क्लियर? इनर डायमीटर, इनर रेडियस, दोनों चीजें निकाल ली हमने। अब इसकी लेंथ मतलब इसकी ये जो हाइट है ये हमें मालूम है 35 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम। इसका मतलब यह कि आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करना है, क्योंकि एक्चुअली ये चीज का आपको वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि इसी का ही मास निकालना, अंदर तो खाली है, तो आउटर माइनस इनर, इकट्ठा ही फॉर्मूला लगा हुआ। क्या लिखोगे, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाला वॉल्यूम माइनस। हम लोग कोई अलग फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, एक साथ आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, वुड जो इसमें यूज हुई है, वुड कहाँ का, वुड इसी पार्ट में यूज हुई है। तो फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर दो, कॉमन आ गया पाई एच। अब आपको कुछ नहीं करना, बस जस्ट वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। पाई 22/7 और h की वैल्यू वी नो 35, r कैपिटल R या स्मॉल r, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 7 5 का 35, दिस इज 110। ये हो गया 196 में से 144 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 2 और ये 5। ठीक है, ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 5720। ठीक है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मास निकालना है, हमें मास दिया भी हुआ है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम। ठीक है, इसका मास निकाल सकते हो, मास ऑफ द, जो भी हमारा मास ऑफ द पाइप। तो क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से। ठीक है, ये आ जाएगा 3432, क्योंकि डेसिमल लगाओ 34320 है, डेसिमल यहाँ लगा दिया, ग्राम में आ गया। अब किलोग्राम लाने के लिए क्या करोगे आप, इसको 1000 से डिवाइड, ये आपका आंसर आ गया 3.432 किलोग्राम। ठीक है, 3.432 kg इज द आंसर। ये जो वुड उसमें लगा हुआ है ना, उसका ये मास केजी के अंदर हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इन थर्ड क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू डू, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 पैक में अवेलेबल है। ठीक है, पहला सॉफ्ट ड्रिंक जो है एक रेक्टेंगुलर बेस, मतलब ये हुआ कि जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट मालूम है, मतलब ये हुआ कि एक क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक हो गया, क्यूबॉइड की शेप में है, LBH मालूम है, 5 4 और 15। ये 5 है, ये 4 है और ये 15 है। एक और पैक है जो सॉफ्ट ड्रिंक, जो 2 पैक जो है उसमें सेकंड है प्लास्टिक सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ये क्यूबॉइड में है और ये सिलेंड्रिकल वाले में डायमीटर हाइट मालूम है, डायमीटर जो है 7 है और हाइट जो है इसकी वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं पहले, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बेस कैन, रेक्टेंगुलर कैन, टिन कैन।
रेक्टेंगुलर बेस जिसका है उस कैन का वॉल्यूम, मतलब फॉर्मूला आपको पता है LBH होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 15, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द क्यूबॉइड, क्योंकि LBH हमने यूज किया है। फिर है कैपेसिटी ऑफ द प्लास्टिक सिलेंडर, ये प्लास्टिक हमारा जो इसमें प्लास्टिक सिलेंडर दिया हुआ, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर। प्लास्टिक सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला यू नो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई पुट कर दिया, आर आपको देखो डायमीटर अगर 7 होगा तो रेडियस 7/2, हम लोग डेसिमल नहीं ले रहे, हम लोग इसको 7/2 ही पुट कर रहे हैं, और h की वैल्यू है 10। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 5 और 2 से 11, तो 11 इंटू 35, ठीक है, 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारा क्वेश्चन ये है किसकी कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। ये देखो 300 है, ये 385 है, 385 है, ये 300 है, तो इसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। आंसर क्या आ गया, प्लास्टिक कैन। प्लास्टिक जो सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, अब आप 385 में से 300 माइनस करोगे, यू विल गेट 85 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 4th, ठीक है। इन दोनों में जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, और कितनी ज्यादा वो मैं बता दिया आपको, 85 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ये आपको पुराना फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला था, 2πRH, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वो गिवन है, कितना गिवन है, 90 आई थिंक 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमारा फर्स्ट पार्ट शुरू होने जा रहा है 2πRH, दैट इज 94.2। अब पाई को हम पुट करेंगे 3.14। मेरी कैलकुलेशन अगर हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। रेडियस आपको फाइंड करना है, और जो हाइट है वो आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होगा, डेसिमल को हटाना होगा, 2 है, 314 है, अपॉन में 100 हो गया, r है और ये 5 है, ये भी हम कैंसिल अपॉन 10 कर सकते हैं, 2 5 10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 942 सॉरी यहाँ पर 100 आएगा, ये 10 नहीं आएगा, 100 आएगा, ये 0 भी आपकी कैंसिल हो गई, क्योंकि डेसिमल और 2 प्लेसेस है तो अपॉन 100 आना चाहिए, नॉट 10। क्लियर, एक 0 ही कैंसिल, 5 होगा 10 कैंसिल। अब ये इसके नीचे आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे, एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड होता है ये 3 से, तो रेडियस हमारा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम, मतलब कैपेसिटी निकालनी है, फॉर्मूला पता है आपको, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आपको मालूम है, रेडियस है हमारा 3, और जो हाइट है, हाइट हमारे पास है 5। ठीक हो गया। डेसिमल यू कैन कैंसिल, डेसिमल 3 है और ये 5 है, 5 से 2, 2 से 10, 1 5 7 को
9 से मल्टीप्लाई कर दो, 157 को 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 1413 अपॉन में 10 है, तो आंसर 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने फाइंड कर दिया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वैल्यू पुट कर दी हमने पाई की, आर की और एच की, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।